हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ लॉन्ग टाइम डिड आई मीट यू। मुझसे आपसे मिले कितना समय हो गया है। सो टुडे वी विल रीड मॉडल वर्ब्स। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? एंड वी विल रीड इट्स यूजेज, और हम इनके यूजेज भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? Modal verb is a type of helping verb used to suggest ability, advice, possibility, permission and obligation etc. Modal verbs का यूज जैसे कि ability, किसी की क्षमता को दिखाना है कि वह यह कर सकता है, तो यह उसकी एबिलिटी है। जैसे कि वह 2 किलोमीटर तक दौड़ सकता है, तो यह उसकी क्षमता है। और जैसे कि एडवाइस, जैसे हम किसी को सलाह दे रहे हो या वह हमको सलाह दे रहा है कि तुम्हें यह ऐसा करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। और पॉसिबिलिटी, जैसे कि यह काम हो सकता है, आज बारिश हो सकती है और आज वह स्कूल आ सकता है। और परमिशन यानी किसी से परमिशन लेना, जैसे कि मैं आई एटेन मैम, यहाँ पर हमने किससे परमिशन ली? मैम से परमिशन ली कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या। मॉडल वर्ब एक प्रकार की सहायक क्रिया है जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स। गाइज, जो मॉडल्स रहती हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। मॉडल वर्ब एक प्रकार की सहायक क्रिया है। जो मॉडल्स हैं वो एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसका यूज प्रयोग, क्षमता, संभावना, अनुमति, सलाह, दायित्व आदि का सुझाव देने के लिए यूज किया जाता है। दायित्व यानी कर्तव्य। दायित्व का मीनिंग होता है कर्तव्य। ओके गाइस, दीज आर मॉडल वर्ब्स। यह मॉडल वर्ब्स हैं। कौन कौन सी है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। और इनके अलावा भी बहुत सी मॉडल वर्ब्स होती हैं। सो वी विल रीड दोज मॉडल वर्ब्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो हम उन मॉडल वर्ब्स को अगली वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट यूज है कैन। पहले देख लेते हैं कैन का यूज। कैन का यूज एबिलिटी, कैपेबिलिटी और परमिशन के लिए किया जाता है। देखिए कि एबिलिटी जैसे कि क्षमता, उसमें दौड़ने की क्षमता है, उसमें खाने की क्षमता है, उसमें सोने की क्षमता है। ऐसे कैन का यूज क्षमता के लिए किया जाता है। कैपेबिलिटी यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है, जैसे कि वह कितना सो सकता है। उसकी कैपेसिटी 2-3 घंटे की सोने की है, तो यहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं। परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं जब कोई हमारा रिलेटिव हमसे छोटा हो, तब हम कैन का यूज कर सकते हैं, और हमसे बड़ा हो तो उधर मे का यूज करते हैं हम। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, वह नाच सकता है, ही कैन डांस, वह नाच सकता है। इसमें उसकी एबिलिटी दिखा रहा है कि वह नाच सकता है। और इसमें वह एबिलिटी दिखा रहा है, वह गा सकती है, शी कैन सिंग। वे दौड़ सकते हैं, दे कैन रन, उनकी यह एबिलिटी दिखा रहा है कि वे दौड़ सकते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी कुड का यूज पास्ट के में एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। जो कुड रहता है वो पास्ट में एबिलिटी के लिए यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, सका, सके, पाया, पाए आदि। जो भी सेंटेंस रहता है उसके लास्ट में यह शब्द आए, जैसे कि सका, सके, पाया, पाए आदि शब्द आए, तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे, ना कि कैन का। जैसे कि एग्जाम्पल, वे पहुंच सके, दे कुड रीच। देखिए यहाँ पर सके है और यहाँ पर भी सके है। सेंटेंस के लास्ट में सके आया, इसलिए यहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे। वह जा सका, ही कुड गो। यहाँ पर सका है तो हम
यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। और गाइज यह सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हम कुड का यूज कर रहे हैं। ओके गाइज, देखिए गाइज कुड का यूज पास्ट में ही होता है, ना कि फ्यूचर और प्रेजेंट में नहीं होता कुड का यूज। जैसे कि वह खा सकी, वह जा सका, वह सो सका, वह बातें कर सका, इन चीजों में कुड का यूज होता है। जो भी सेंटेंस पास्ट में रहे और उनके लास्ट में सका, सके, पाया, पाई आदि आए, या तो ये शब्द आएंगे या फिर किसी की एबिलिटी बताने के लिए पास्ट में होगा, तो हम वहां पर कुड का यूज करेंगे। ओके गाइज, अब मे का यूज देखते हैं। मे का यूज किसी रिस्पेक्टफुल सिचुएशन में परमिशन लिए करते हैं। गाइज मे और कैन का यूज तो सेम होता है, लेकिन जब हम फुल रिस्पेक्ट के साथ किसी एल्डर से पूछते हैं कि क्या मैं आज मूवी देखने जा सकता हूँ, तो इसमें फुल रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम एल्डर से पूछ रहे हैं। जैसे कि क्या मैं दौड़ने जा सकता हूँ, तो इसमें हम मे का यूज करेंगे। और कैसे किसी हम छोटे से पूछेंगे तो कैन का यूज करेंगे। जैसे कि कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, तो इसमें छोटे के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल की मदद से देखिए, क्या मैं जा सकता हूँ सर, मे आई गो सर। गाइज हम किससे परमिशन ले रहे हैं, किसी एल्डर से परमिशन ले रहे हैं, तो हम इसमें फुल रिस्पेक्ट के साथ बताएंगे। इसमें फुल रिस्पेक्ट है, इसलिए हमने मे का यूज किया। क्या मैं पानी पी सकता हूँ मैम, मे आई ड्रिंक वाटर मैम। सो स्कूल में हम पूछते हैं कि क्या मैं पानी पी सकता हूँ, मे आई ड्रिंक वाटर मैम। गाइज इसमें हम मैम को फुल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर मे का यूज करेंगे। ओके गाइज चलिए अब हम देखते हैं माइट का यूज। माइट का प्रयोग संभावना जताने के लिए किया जाता है। गाइज माइट का यूज संभावना जताने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, वह आज दौड़ सकता है। गाइज जब भी हम माइट का यूज करते हैं तो ज्यादातर उसमें फ्यूचर टेंस का यूज होता है। ओके, और जैसे कि वह आज खा सकता है, वह आज सो सकता है, उसमें संभावना है कि वह खा सकता है और सो सकता है, अभी वह हुआ नहीं है काम, 50% हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल की मदद से देखिए, ही माइट बी एक्सपेंसिव, यह महंगा हो सकता है, यह महंगा हो सकता है। गाइज यह महंगा हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि यह महंगा हो सकता है नहीं, 50% हमको लग रहा है कि यह महंगा हो सकता है। इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन, आज बारिश हो सकती है, हुई नहीं है, हो सकती है, फ्यूचर टेंस है ये। He might be go to भोपाल, वह भोपाल जा सकता है, अभी गया नहीं है, जा सकता है, 50% है कि वह भोपाल जा सकता है। गाइज माइट आपको अच्छे से समझ आ गया है। ओके गाइज नाउ सी शुड, देखते हैं शुड को। शुड का यूज एडवाइस यानी सलाह देने के लिए किया जाता है। गाइज शुड का यूज हम किसी को सलाह देते हैं, उसमें हम शुड का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि उसे खाना चाहिए, उसे बैठना चाहिए, उसे खड़े होना चाहिए, उसे टॉयलेट जाना चाहिए, उसे हेल्दी होना चाहिए। शुड का यूज हम सलाह देने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड ब्रश डेली, तुमको हर रोज ब्रश करना चाहिए। यह एक एडवाइस है कि तुमको ब्रश करना चाहिए। यू शुड गो टू भोपाल, तुमको भोपाल जाना चाहिए, तुमको भोपाल जाना चाहिए। यह एक एडवाइस है, जिसमें भी शुड का यूज होता है वह एडवाइस के लिए होता है। दे शुड ईट फूड, दे शुड ईट फूड, उन्हें खाना चाहिए। ओके, सो अब देखते हैं वुड का यूज। वुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन बताने के लिए किया जाता है जो वास्तविक नहीं है। गाइस वुड का यूज अनरियल सिचुएशन, जैसे कि वह रियल नहीं है, जैसे कि मुझे पता था कि वह नहीं खाएगा, तो
आई नो ही वुड नॉट ईट फूड। सो गाइस यह रियल नहीं है, यह तो उसकी बस सोच है कि वह खाना नहीं खाएगा। ओके, एग्जाम्पल की मदद से देखिए, मुझे मालूम था वह जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड विन। गाइस यह बस उसकी सोच थी कि वह जीतेगा, यह उसकी सोच थी वह जीतेगा, यह सच नहीं था, यह एक अनरियल सिचुएशन है। ओके गाइस, अब देखते हैं मस्ट का यूज। मस्ट का प्रयोग ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, दायित्व यानी कर्तव्य के लिए किया जाता है। गाइस मस्ट का यूज कर्तव्य के लिए या फिर दायित्व के लिए किया करते हैं। एग्जाम्पल, वी मस्ट वर्क हार्ड। और गाइस इस अगर सेंटेंस में आपको ऐसा दिखे कि हमको कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, इसमें जोर दे के बोल रहे हैं, तो वहां पर मस्ट का यूज होगा। जैसे कि उसे दौड़ना ही चाहिए, उसे दौड़ना ही चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट का यूज होगा क्योंकि इसमें दौड़ना ही चाहिए, उसको एडवाइस भी दे रहे हैं। ओके, और मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट गो दियर, मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। जैसे कि मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो यह दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। ओके गाइज, अब देखते हैं ऑट टू का यूज। लेकिन गाइज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मॉडल्स में ऑट टू नहीं था। ऑट टू ने कहा कि मैं जब ही आऊंगा जब मेरे साथ टू लग के आएगा। मॉडल्स में फिर ऑट टू का जन्म हुआ। ऑट टू का यूज हम नैतिकता का बोध कर्तव्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। ऑट टू का यूज नैतिकता का बोध कराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। द रिच ऑट टू हेल्प पुअर्स। गाइज इसमें नैतिकता है, जैसे कि गरीबों को अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, यह हमारी नैतिकता है। ये गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मॉडल्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ मॉडल्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, और इसके आगे भी थोड़ी बहुत मॉडल्स बची हुई हैं, तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।